जय शिव शंकर। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि सावन के महीने में हम शिव पुराण की कथा की व्याख्या कर रहे हैं। अब तक हम इसके बहुत से अध्यायों का वर्णन कर चुके हैं। 16वां अध्याय पे पहुंच चुके हैं हम। अब हम स्टार्ट करते हैं 16वें अध्याय से। श्री विष्णु का लक्ष्मी को जलंधर। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब देव गुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध रोक देने के विषय में कहा तो सभी ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और युद्ध रुक गया। परंतु जलंधर का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह इंद्र को ढूंढता ढूंढता स्वर्ग लोक आ पहुंचा। जलंधर को वहां आते देखकर इंद्र व अन्य देवता अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु वहां से भागकर भगवान श्री हरि विष्णु की शरण वैकुंठ लोक जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया, उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे कृपा निधान, हम सब आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब देवताओं ने विष्णु जी को जलंधर के विषय में सब कुछ बता दिया। समस्त वृत्तांत सुनकर श्री हरि विष्णु ने देवताओं से कहा कि वह अपने भय का त्याग कर दे। उन्होंने उनकी प्राण रक्षा करने का आश्वासन दिया है और कहा है कि मैं जलंधर का वध कर तुम्हें उनसे मुक्ति दिलवाऊंगा। यह कहकर भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर चलने लगे। यह देखकर देवी लक्ष्मी के नेत्रों से आंसू आ गए और उन्होंने बोला, हे स्वामी जलंधर देव, समुद्र देव का जातक पुत्र होने के कारण मेरा भाई है। आप मेरे स्वामी हैं होकर भी भाई मेरे भाई को क्यों मारना चाहते हैं? यदि मैं आपको प्रिय हूँ तो आप मेरे भाई को वध ना करें। अपनी प्राण वल्लभा लक्ष्मी जी के वचन सुनकर विष्णु जी बोले, हे देवी, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा, परंतु तुम जानती हो कि पापी का नाश अवश्य ही होता है। तुम्हारा भाई जलंधर अधर्म के मार्ग पर चल रहा है और देवताओं को कष्ट पहुंचा रहा है। फिर भी मैं उसका वध अपने हाथों से नहीं करूंगा, परंतु इस समय तो मुझे युद्ध में जाना होगा। यह कहकर विष्णु भगवान युद्ध स्थल की ओर चले गए। भगवान विष्णु स्थान पर पहुंचे जहाँ असुराज जलंधर था। भगवान विष्णु को आया देखकर देवताओं में हर्ष और ऊर्जा का संचार हुआ। देव सेना अत्यंत रोमांचित हो गई। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर श्री हरि को प्रणाम किया। भगवान विष्णु का मुखमंडल अद्भुत आभा से प्रकाशित हो रहा था। उनके दिव्य तेज के सामने दैत्य और दानवों का खड़ा रहना पाना मुश्किल हो रहा था। श्री हरि विष्णु के वाहन गरुड़ के पंखों से निकलने वाली प्रबल वायु ने वहां पर आंधी सी ला दी थी। इस आंधी में इस प्रकार घूमने लगे कि जैसे आसमान में बादल घूमते हैं। अपनी सेना को ऐसे विकट परिस्थिति में देखकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हो गया। 17वां अध्याय श्री विष्णु जलंधर युद्ध। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, दैत्यों के तेज प्रहारों से व्याकुल देवता बचने के लिए जब इधर उधर भाग रहे थे, तब भगवान विष्णु के युद्ध स्थल में आने से देवताओं को थोड़ा बहुत साहस बंधा। उनके गरुड़ वाहन के पंखे फड़फड़ाने से तूफान में दैत्य अपनी सुध बुध खोकर इधर उधर उड़ने लगे, परंतु जल्दी ही उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। जलंधर ने जब अपनी दैत्य सेना को इस प्रकार तितर बितर होते देखा तो क्रोधित होकर उसने भगवान श्री हरि विष्णु पर आक्रमण कर दिया। श्री हरि विष्णु ने अपने आप को उसके प्रहार से बचा लिया। जब भगवान श्री हरि ने देखा कि देव सेना आतंकित हो रही है और उनके सेनापति देवराज इंद्र भी भयग्रस्त है, तब विष्णु ने अपनी शांग नामक धनुष लिया और बड़े जोर से धनुष से टंकार की। फिर उन्होंने देखते ही देखते पल भर में हजारों दैत्यों के सिर काट दिए। यह देखकर दैत्यराज जलंधर क्रोधवश उन पर झपटा। तब श्री हरि ने उसकी ध्वजा छत्र बाण काट दिए तथा उसे अपनी गदा से उठाकर गरुड़ के सिर पे दे मारा। गरुड़ के टकराकर नीचे गिरते ही जलंधर के होठ फड़कने लगे। तब दोनों ही अपने अपने वाहनों से भीषण बाणों की वर्षा करने लगे। विष्णु जी ने जलंधर की गदा अपने बाणों से काट दी। फिर उसे बाणों से बांधना शुरू
कर दिया, परंतु जलंधर भी वीर और पराक्रमी था, वहां वह भी कहाँ मानने वाला था। उसने भी भगवान भीषण वर्षा शुरू कर दी और विष्णु जी के धनुष को तोड़ दिया। तब उन्होंने गदा उठा ली और उससे जलंधर पर प्रहार किया, परंतु उसका महादैत्य जलंधर पर असर नहीं हुआ। तब उसने अग्नि के सामने धधकते त्रिशूल को विष्णु जी पर छोड़ दिया। उस त्रिशूल से बचने के लिए विष्णु जी ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए नंदन त्रिशूल चलाकर जलंधर के वार को काट दिया। तत्पश्चात विष्णु भगवान जलंधर दोनों धरती पर कूद पड़े और फिर उनके बीच मल्ल युद्ध होने लगा। जलंधर ने भगवान विष्णु की छाती पर बड़े जोर का मुक्का मारा। तब विष्णु जी ने भी पलटकर मुक्के का प्रहार किया। इस प्रकार दोनों में बाहु युद्ध होने लगा। उन दोनों के बीच बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। दोनों ही वीर और बलशाली थे। न भगवान विष्णु कम थे और न ही जलंधर। सभी देवता और दानव उनके बीच के युद्ध को देखकर आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। युद्ध समाप्त न होते देख विष्णु भगवान ने कहा, है दैत्य राज जलंधर, तुम निश्चय ही महावीर हो। तुम्हारा पराक्रम प्रशंसनीय है। तुम इतने भयानक आयुधों से भी भयभीत नहीं हुए और निरंतर युद्ध कर रहे हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांग सकते हो। मैं निश्चय ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर जलंधर बहुत हर्षित हुआ और बोला, हे विष्णु, आप मेरी बहन लक्ष्मी के पति हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपनी पत्नी और कुटुंब के लोगों को साथ लेकर पधार कर मेरे घर को पवित्र करें। तब भगवान श्री हरि ने तथास्तु कहकर उसे इच्छित वरदान दिया। अपने दिए गए वर के अनुसार श्री हरि विष्णु, देवी लक्ष्मी और अन्य देवताओं को साथ लेकर जलंधर का आतिथ्य ग्रहण करने के लिए उसे घर पहुंचे। जलंधर उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सब देवताओं का आदर सत्कार किया और उनकी वहीं पर स्थापना कर दी। विष्णु परिवार के स्थापित हो जाने के बाद जलंधर निर्भय होकर श्री गुण विष्णु के अनुग्रह से त्रिभुवन पर शासन करने लगा। जो उसके राज्य में सभी सुखी थे और धर्म कर्म का पालन करते थे। 18वां अध्याय, नारद जी का कपट जाल। सनत कुमार जी बोले, हे मुनीश्वर, जब जलंधर इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य कर रहा था तो देवता बड़े दुखी थे। उन्होंने अपने मन में देवादिदेव भगवान शिव का स्मरण करना शुरू कर दिया। एक दिन नारद जी भगवान शिव के प्रेरणा से इंद्रलोक पहुंचे। नारद जी को वहां देखकर सभी देवताएं देवराज ने उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। तब नारद जी ने उन्होंने सभी बातों से अवगत कराया और उनसे प्रार्थना की कि वे उनके दुखों को दूर करने में मदद करें। यह प्रार्थना सुनकर नारद जी बोले, हे देवराज, मैं सब कुछ जान गया हूँ। मैं अवश्य ही तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। अभी तो मैं दैत्यराज जलंधर से मिलने चाहता हूँ। इसीलिए उसके राजमहल में जा रहा हूँ। यह नारद जी जलंधर के राज्य की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर नारद जी ने जलंधर से राज्यसभा में प्रवेश किया और उन्हें देखकर दैत्यों के स्वामी जलंधर ने उन्हें सिंहासन पर बिठाया, उनके चरणों को धोया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप यहाँ कैसे आए हो? मैं धन्य हूँ जो आप मेरे घर को पवित्र किया। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? दैत्यराज जलंधर के ऐसे वचन सुनकर नारद बोले, हे दैत्यराज जलंधर, आप धन्य हैं। निश्चय ही आप पर सभी कृपा है। आप इस लोक का सुख भोग रहे हो। जलंधर, अभी कुछ समय पूर्व मैं ऐसे ही घूमते हुए कैलाश पर्वत पर गया। वहां कैलाश पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को 1000 योजन में फैले कल्पतरु के वन में घूमते हुए देखा। वह कल्पतरु वन दिव्य, अद्भुत और सोने के समान है। वहीं पर मैंने शिव भगवान और प्राण वल्लभा देवी पार्वती को भी देखा है। शिव सर्वांग सुंदर गौरवणी त्रिनेत्र वाले हैं और अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हैं। असुरराज, इस पूरे त्रिलोक के सामने कोई भी नहीं है। उनके समान समृद्धिशाली ऐश्वर्य संपन्न कोई भी नहीं है। तभी मुझे तुम्हारी धन संपत्ति का भी ध्यान आया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर जलंधर अत्यंत गर्वित महसूस करने लगा और उसने नारद जी को अपने धन के खजाने और सभी मूल्य निधियां दिखा दी। जलंधर की धन संपदा देखकर जलंधर की प्रशंसा करते हुए बोले, हे दैत्य, आप अवश्य ही इस त्रिलोक के स्वामी होने के योग्य हैं। आपके पास ऐसा ऐरावत हाथी है, उच्च श्रवा घोड़े हैं, कल्पवृक्ष, धन के देवता कुबेर के खजाने, रत्नों, हीरे, मणियों के अंबार आपके पास है। ब्रह्मा जी का दिव्य विमान भी आपने ले लिया है। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल की सभी ऐश्वर्यपूर्ण वस्तुएं भी और अनमोल खजाने आपके पास अंबार हैं। आपका धन वैभव देखकर सभी आपसे ईर्ष्या करते हैं, परंतु दैत्य, आपके पास अभी कोई स्त्री रतन की कमी है। बिना स्त्री से स्त्री के पुरुष अधूरा होता है।
उसका स्वरूप तभी पूर्ण होता है जब किसी स्त्री को ग्रहण करे। इसलिए असुरराज आप कोई परम सुंदरी का ग्रहण कर इस कमी को यथाशीघ्र पूरा करें। देवर्षि नारद की चाल भरी बातों से भला कोई कैसे बच सकता था। उन्होंने जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। जलंधर ने नारद जी के सम्मुख हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि मुझे ऐसी दिव्य स्त्री कहाँ मिलेगी जो रत्नों में भी श्रेष्ठ हो। यदि इस प्रकार की कोई स्त्री के बारे में आप जानते हो तो मुझे बताइए। जलंधर की ऐसी बातें सुनकर नारद बोले, हे दैत्येंद्र, ऐसे अनमोल रतन हे तो त्रिलोकीनाथ महायोगी शिव के पास है। वह है उनकी परम सुंदरी पत्नी देवी पार्वती। वे सर्वांग सुंदर होने के साथ साथ सर्वगुण संपन्न भी है। संसार की कोई भी स्त्री उनकी बराबरी नहीं कर सकती। उनका मनोहारी रूप पल भर में सबको मोहित कर लेता है। वास्तव में उनके समान तो कोई नहीं है। यह कहकर देवर्षि नारद जलंधर की आज्ञा लेकर आकाश में वापस लौट आए। 19वां अध्याय, दूत संवाद। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार श्री जी, जब देवर्षि नारद दैत्यराज जलंधर को देवी पार्वती की सुंदरता और भगवान शिव के परम ऐश्वर्य और समृद्धि के बारे में बताया, तब क्या हुआ? दैत्यराज ने क्या किया? व्यास जी के ऐसे प्रश्नों को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि नारद जी के वहां से चले जाने के बाद असुरराज जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाया और उसे भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दी। जलंधर ने कहा, राहु पर्वत पर एक योगी रहता है। उस जटाधारी योगी की पत्नी सर्वांग सुंदरी है। तुम्हें मेरे लिए उसकी पत्नी को लाना है। अपने स्वामी जलंधर की आज्ञा पाकर दूत शिव के स्थान कैलाश पर्वत पे गया। वहां नंदी ने उसे राहु नामक दूत को अंदर आने से रोका, परंतु वह सीधा अंदर चला आया। वहां कैलाशपति भगवान शिव के सामने उसने अपनी स्वामी दैत्यराज जलंधर का संदेश शिव जी को सुनाया। जैसे ही असुरराज जलंधर ने दूत के राहु ने यह संदेश त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को सुनाया, उसी समय शिव जी के सामने धरती फट गई और उसमें से एक बड़ा भयानक गर्जना करता हुआ पुरुष प्रकट हुआ। वह पुरुष अत्यंत बलशाली और वीर जान पड़ता था। उसका मुख सिंह के समान था। ऐसा लगता था कि सिंह मानव का रूप लेकर साक्षात आकर खड़ा हो गया है। वह नरसिंह रूपी पुरुष तुरंत राहु को खाने के लिए झपटा। यह देखकर राहु अपने प्राणों की रक्षा के लिए दौड़ पड़ा, परंतु असफल रहा। उसने राहु को कसकर पकड़ लिया। जब राहु ने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तब राहु भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि वे उसके प्राणों की रक्षा करें। वे बोला, भगवान, मैं तो असुरराज जलंधर का दूत हूँ। सिर्फ मैंने तो वही कहा जो मेरे स्वामी की आज्ञा थी। हे कृपा निधान, मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा करें। राहु के वचन सुनकर करुणा निधान भगवान शिव ने नरसिंह रूपी पुरुष को आज्ञा दी कि वे राहु को छोड़ दे। अपने प्रभु की आज्ञा पाकर उसने राहु को छोड़ दिया। जब उसने राहु को छोड़ दिया तो शिव जी से बोला कि भगवान, आपकी आज्ञा मानकर मैंने इस दुष्ट को छोड़ दिया है, परंतु हे प्रभु, मैं बहुत भूखा हूँ। अब मैं क्या करूँ? किसे खा के अपनी भूख शांत करूँ? तब भगवान शिव ने कहा, अपने हाथ पैरों के मांस को खाकर अपनी भूख शांत करो। शिव जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर अपने हाथ पैरों का मांस खा लिया। अब सिर्फ उसका सर ही बचा था। यह देखकर शिव प्रसन्न हुए और बोले, तुमने मेरी आज्ञा का पालन करके मुझे प्रसन्न किया है। तुम वाकई मेरे प्रिय हो। आज से तुम मेरे भक्तों द्वारा ही पूजे जाओगे। जो तुम्हारी पूजा करेगा वह तुम्हारी आराधना अवश्य करेगा। तो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा तो उस भक्त पर मेरी कृपा दृष्टि नहीं होगी। ऐसा कहकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का प्रिय गण बनकर रहने लगा और संसार में सव कीर्ति मुख के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 20वां अध्याय, शिव गणों का असुरों से युद्ध। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, असुरराज जलंधर के राहु नामक दूत का क्या हुआ? जब भगवान शिव ने राहु को अभयदान दे दिया और फिर राहु कैलाश पर्वत से कहाँ गया, उसने क्या किया, इस विषय में बताइए। महर्षि व्यास के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब राहु नामक दूत को शिव जी ने उस पुरुष के हाथों में से मुक्त करा लिया, तब राहु वहां से तुरंत भाग गया और स्वामी दैत्यराज जलंधर के पास गया और वहां अपने स्वामी को सारी बात बताई जो वहां हुई। उनकी सारी बातें सुनकर असुरराज जलंधर का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। जलंधर ने अपने सेनापति और अन्य अधिकारी को बुलाकर अपनी दैत्य सेना को युद्ध के लिए तैयार करा।
अपने स्वामी की आज्ञा पाकर काल ने निशुम निशुम आदि महावीर पराक्रमी दैत्य युद्ध के लिए तैयार हो गए। जलंधर की विशाल चंद्रोगणी दैत्य सेना भगवान शिव के युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। उस सेना के साथ ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राहु भी थे। इधर देवताओं को ज्ञात हुआ कि जलंधर अपनी सेना को साथ लेकर भगवान शिव से युद्ध करने के लिए निकला है, तो देवराज इंद्र शिव जी को अवगत कराने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को सारी बातें बता दी। इंद्र ने भगवान विष्णु के विषय में भी उन्हें बताया कि भगवान विष्णु अपनी देवी लक्ष्मी के साथ असुरराज जलंधर के वश में है और उसके घर में निवास करते हैं। इसी कारण हम सब देवता विवश हैं। हम ना चाहते हुए भी जलंधर के अधीन होना पड़ा है। भगवान, आप भक्त वत्सल हैं। आपने भक्तों की रक्षा कर हमें जलंधर से मुक्ति दिलाई। उसे मारकर हमारे प्राणों की रक्षा करिए। सारी बातें ज्ञात हो जाने पर भगवान शिव ने सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। प्रभु के स्मरण करते ही श्री विष्णु वहां प्रकट हो गए। उन्हें देखकर शिवजी ने पूछा, हे विष्णु, तुम्हें मैंने जलंधर का वध करने के लिए कहा था, फिर तुमने उसका वध क्यों नहीं किया? आप उसके घर में क्यों निवास कर रहे हो? अपने आराध्य भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर श्री हरि बोले, मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता पूरा बोले, हे करुणा निधान भगवान शिव, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे दैत्यराज का जलंधर का संहार करने की आज्ञा दी थी, परंतु मैं उसे नहीं मार सका, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरी गलती को क्षमा करें प्रभु। मैंने जलंधर का वध इसलिए नहीं करा क्योंकि जलंधर मेरी प्राण वल्लभा देवी लक्ष्मी का भ्राता है और उसने आपका अंश भी विद्यमान है, इसलिए उस दैत्य की वीरता से प्रसन्न होकर मैं अपने उसके घर में निवास करता हूँ। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव हंसने लगे। फिर बोले, देवताओं, तुम सभी सोच और चिंताओं को त्याग दो। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं अवश्य ही जलंधर का संहार करूंगा। यह सुनकर सभी देवता निश्चिंत हो गए। इसी समय जलंधर अपनी विशाल सेना लेकर कैलाश पर्वत के निकट पहुंच गया। उसने कैलाश पर्वत को चारों ओर से घेर लिया और बड़ा कोलाहल होने लगा। यह शोर सुनकर भगवान शिव के क्रोध आ गया। तब उन्होंने अपने गणों की आज्ञा दी कि वे जाकर राक्षसों से युद्ध करें। अपने आराध्य भगवान शिव की आज्ञा पाकर उनके गण युद्ध करने के लिए चले गए। शिवगणों और जलंधर की दैत्य सेना में बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। शिवगण बड़ी वीरता से दैत्यों से भिड़ गए और उन्होंने दैत्यों को पल भर में ही मौत के घाट उतार दिया। और सैकड़ों को मौत के घाट उतार दिया। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या के द्वारा मृत दानवों को पुनर्जीवित करते रहे और वह युद्ध करने के लिए उठ खड़े होते। जब दैत्य सेना किसी भी प्रकार कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तब शिवगण व्याकुल हो गए और शिवगण ने भगवान शिव के पास जाकर उन्हें सूचना दी कि शुक्राचार्य उन्हें जिंदा करते जा रहे हैं। तो वे क्रोधित हो उठे और उस समय भगवान शिव के मुख से भयंकर ज्वाला कृत्या के रूप में प्रकट हुई। उस रूप अत्यंत रौद्र और भयानक था और वह वहां से युद्ध भूमि में गए और दैत्यों को पकड़ पकड़ कर खाने लगे। इसी प्रकार भ्रमण करते हुए कृत्या शुक्राचार्य के निकट पहुंची और उन्हें वहां से गायब कर दिया। जब अपने परम सहायक गुरु शुक्राचार्य उन्हें वहां ना दिखाई दिए और हजार वीर मारे गए, घायल हो गए, तब दैत्य सेना का मनोबल टूटने लगा। दैत्य सेना युद्ध भूमि छोड़कर भागने लग गए। जलंधर के काल ने निशुम वीर देवता पूरी तरह ताकत से युद्ध कर रहे थे। इधर भगवान शिव की सेना भी प्रतिनिधित्व करने वाले स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी भी पूरे मनोयोग से दैत्य सेना को पछाड़ने के लिए युद्ध कर रहे थे। 21वां अध्याय, द्वंद्व युद्ध। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव के गण और उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय बहुत बलवान और वीर और साहसी हैं। उन्होंने अपने पराक्रम से दैत्येंद्र जलंधर के परम वीरों काल ने निशुम नशीम सबको पराजित कर दिया। असुर सेना डरकर इधर उधर छिप गई। सब दैत्य अपने प्राणों की रक्षा हेतु भाग गए और यह देखकर असुरराज जलंधर अपने रथ पर बैठकर युद्ध भूमि की ओर आगे बढ़ने लगा और भयानक गर्जना हुई। उसकी ललकार सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव भी बढ़ चढ़कर युद्ध करने लगे। के गण भी बढ़ चढ़कर युद्ध करने लगे। असुर सेना और देवताओं की सेनाओं के रथों, हाथी, घोड़े, शंख आदि भेरी से युद्ध भूमि गुंजायमान हो रही थी। दैत्यराज जलंधर ने तब तक ऐसा एक बाण छोड़ा जिससे चारों तरफ कोहरा फैल गया। धरती से आकाश तक सिर्फ एक धुंध दिखाई दे रही थी।
फिर उसने नंदीश्वर, गणेश, वीरभद्र को एक साथ कई बार मारकर घायल कर दिया। यह देखकर स्वामी कार्तिकेय को बहुत क्रोध आया और उन्होंने असुरराज जलंधर पर अपनी शक्ति चला दी। कार्तिकेय की चलाई गई शक्ति के फलस्वरूप जलंधर धरती पर गिर पड़ा और परंतु गिरते ही वह उठ के खड़ा हो गया और पूरी शक्ति से युद्ध करने लगा। उसने सबसे पहला प्रहार कार्तिकेय पर किया। जलंधर ने अपनी गदा उठा ली और पूरे बल से कार्तिकेय को मारी, जिससे कार्तिकेय अपनी चेतना खो बैठे और बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर गणेश और नंदी भी चिंतित हो उठे। तब जलंधर ने उन पर गदा से प्रहार किया। गदा के प्रहार से वे दोनों मूर्छित होकर भी पृथ्वी पर गिर पड़े। तब वीरभद्र जलंधर से युद्ध करने के लिए आगे आए। जलंधर ने उन पर भी गदा से प्रहार किया। उनका सर भी फट गया और रक्त बहने लगा। यह देखकर सभी शिवगण व्याकुल हो गए और डरकर युद्ध भूमि छोड़कर इधर उधर भागने लगे। 22वां अध्याय, शिव जलंधर युद्ध। सनत कुमार जी बोले, हे मैं, जब युद्ध भूमि में देवसेना का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी साहसी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, तब यह देखकर सभी शिवगण शिव की शरण में चले गए और भगवान शिव को युद्ध स्थल पर का सब समाचार मिल गया। तब वे स्वयं दैत्यराज जलंधर को सबक सिखाने के लिए युद्ध स्थल की ओर चल पड़े। अपने आराध्य भगवान शिव को युद्ध का नेतृत्व करते हुए देखकर सभी शिवगण जो पहले डर के भाग रहे थे पुनः लौट आए। शिवगणों ने पहले जैसा जोश के साथ युद्ध आरंभ किया। भगवान शिव के रौद्र रूप को देखकर भयानक दैत्य भी भयभीत होने लगे और युद्ध छोड़कर भागने लग गए। यह देखकर असुरों के स्वामी जलंधर को क्रोध आ गया। वह तीव्र गति से शिवजी की ओर दौड़ा। इस कार्य में शुंभ निशुंभ नामक सेनापतियों ने अपने स्वामी का साथ दिया। यह देखकर शिवजी भगवान शिव ने प्रत्युत्तर देते हुए जलंधर को बाणों को काट दिया और धनुष से बाणों की वर्षा करने लगे। उन्होंने कई दैत्यों को फरसे से काट दिया। बलाहक और धसमर जैसे भयानक राक्षसों को पल भर में मार गिराया। शिवजी का वाहन बैल भी अपने सींगों से प्रहार से सबको घायल करने लगा। तब यह देखकर जलंधर अपने सैनिकों को समझाने लगे कि वे ना डरे और युद्ध करते रहे, पर दैत्य सेना भगवान शिव से युद्ध करने को तैयार नहीं हो रही। क्रोधित जलंधर उन्हें ललकारने लगा। जलंधर ने अपने बाणों को एक साथ चलाकर शिव को बांधने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल ना हो सका। भगवान शिव ने उसकी सभी बाणों को काट दिया और रथ की ध्वजा को भी नीचे गिरा दिया। असुरराज जलंधर के सभी बाणों को काटने के पश्चात भगवान शिव ने एक बाण मारकर जलंधर को घायल कर दिया, उसके धनुष को काट दिया और जलंधर ने युद्ध करने के लिए गदा उठा ली। तब शिवजी ने अपने बाण से उसकी गदा के 2 टुकड़े कर दिए। यह देखकर दैत्येंद्र जलंधर जान गया कि त्रिलोकीनाथ भगवान शिव सबसे अधिक बलवान है और उन्हें युद्ध में पराजित कर पाना तो मुश्किल है। तब जलंधर ने जीतने के लिए गंधर्व माया उत्पन्न करी। वहां युद्ध स्थल पर हजारों की संख्या में गंधर्व और अप्सराएं के गुण उत्पन्न हो गए और नृत्य करने लगे। वहां सुंदर संगीत बजने लगा। यह सब देखकर देव सेना के सैनिक मोहित हो गए और युद्ध भूलकर नृत्य गाना बजाना देखने में मगन हो गए। इधर देवादिदेव भगवान शिव भी गंधर्व माया से मोहित होकर नृत्य देखने लगे। जब दैत्यराज जलंधर ने देखा कि सभी देवताएं सही देवादिदेव भगवान शिव भी मोहित होकर अप्सराओं के नृत्य को देख रहे हैं, तब वह चुपके से भाग खड़ा हुआ। असुरराज जलंधर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का रूप धारण कर बैल पर बैठकर देवी पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वहां कैलाश पर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ व्यस्त थी। जब उन्होंने अपने पति भगवान शिव को आता देखा, तब उन्होंने अपनी सखियों को वहां से भेज दिया और स्वयं भगवान शिव के पास आ गई। देवी पार्वती के अप्रतिम सौंदर्य को देखकर जलंधर का मन विचलित हो उठा और उन्होंने पलक निहारने लगा। जलंधर के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर देवी पार्वती समझते देर नहीं लगी कि यह कोई बहरूपिया है जो भगवान शिव का रूप धारण कर उन्हें ठगने आया है। यह विचार मन में आते ही देवी पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब वे एक अन्य स्थान पर पहुंची और उन्होंने भगवान श्री हरि का स्मरण किया और उन्हें बुलाया। विष्णु जी ने वहां पहुंचकर देवी को नमस्कार किया और प्रश्न किए कि आप जलंधर के इस कार्य को जानते हैं। देवी पार्वती के इस प्रश्न को सुनकर विष्णु भगवान ने हाथ जोड़ लिए और बोले, हे माता, आपकी क्या आज्ञा है, मैं उस दुष्ट को किस प्रकार दंड दूं। तब देवी ने कहा, आप जो उचित समझे वो करें। तब श्री विष्णु जलंधर को छलने के लिए उसके एक नगर की ओर चल दिए। 23वां अध्याय, वृंदा का पतिव्रत भंग।
व्यास जी बोले, सनत कुमार जी, माता पार्वती की आज्ञा पाकर भगवान विष्णु सागर पुत्र जलंधर की नगरी को चले गए। तब फिर वहां क्या हुआ और उन्होंने वहां जाकर क्या किया? व्यास जी का प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी मुस्कुराए और बोले, हे महर्षि दैत्यराज, जलंधर की नगरी में पहुंचकर श्री हरि विष्णु सोच में पड़ गए कि क्या करें। परंतु अगले ही पल उन्हें समझ आ गया, जैसे को तैसा। उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार जलंधर ने छद्म शिव का रूप धारण करके देवी पार्वती को छलने की कोशिश की थी, तो मैं उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करेंगे। जैसे वे जानते थे कि जलंधर अपनी पत्नी के पतिव्रत धर्म से ही अभी तक बचा हुआ है, इसलिए उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करना जरूरी है। मन में यह विचार आते ही नगर के राज उद्यान में जाकर ठहर गए। दूसरी ओर दैत्यराज जलंधर की पतिव्रता पत्नी वृंदा अपने कक्ष में सो रही थी। श्री भगवान की माया के फलस्वरूप उन्होंने रात्रि में सपना देखा। उसने देखा कि उसका पति निर्वस्त्र होकर, सिर पर तेल लगाकर और गले में काले रंग के फूलों की माला पहनकर भैंसे पर बैठा है और उसके चारों ओर हिंसक जीव जंतु खड़े हैं। इस प्रकार चारों ओर अंधकार फैला हुआ है और वह दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसा सपना देखकर वह डर गई, आंखें खुली। तभी उसने देखा कि सूर्य उदय हो रहा है, परंतु वह सूर्य अत्यंत कांतिहीन था और उस सूर्य में भी एक छेद भी दिखाई दे रहा था। यह सब देखकर वृंदा का मन व्याकुल हो गया और इधर उधर टहलने लगी। कभी छज्जे पे, कभी अटारी पर, तो कभी जमीन पर बैठ जाती, परंतु उसे चैन नहीं था। जब इस प्रकार वृंदा का मन शांत नहीं हुआ तो वह मन की शांति प्राप्त करने के लिए उद्यान की ओर चली, परंतु उस निर्जन उद्यान में उसके पीछे सिंह के समान भयंकर राक्षस पड़ गया। वृंदा उन्हें देखकर बहुत डर गई और अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भागी। भागते हुए उसे सामने से आते हुए एक तपस्वी दिखाई दिए। भयभीत वृंदा उन मुनि से अपने जीवन की रक्षा करने की प्रार्थना करने लगी। उन तपस्विनी ने अपने कमंडल से जल छिड़क कर उन राक्षसों को ललकारते हुए उन पर जल छिड़का। जल छिड़कते ही दोनों राक्षस भाग गए। तब वृंदा ने दोनों हाथ जोड़कर उन तपस्वी को प्रणाम किया और धन्यवाद किया। तत्पश्चात उनको अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली जानकर वृंदा ने उन मुनि से अपने पति दैत्यराज के बारे में पूछा। मुनि ने उत्तर दिया कि तुम्हारा पति तो युद्ध में मारा गया। यह कहकर उसने कुछ इशारा किया। फलस्वरूप दो वानर सामने प्रकट हो गए। अगले ही पर उन तपस्वी का संकेत पाकर वे वानर आकाश मार्ग से उड़कर चले गए और कुछ समय पश्चात दैत्यराज जलंधर का कटा हुआ सर और उनके सामान लेकर लौट आए। अपने पति जलंधर का सिर कटा देखकर वृंदा बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर कुछ समय पश्चात होश में आते ही रोने लग गई। वृंदा उन मुनि से प्रार्थना करने लगी कि वे उसके पति को जीवित कर देंगे। कहकर वह बहुत जोर जोर से रोने लगी और बोली, यदि आप मेरे पति को जीवन दान दे सकते हैं तो मुझे भी मृत्यु दे दे। वृंदा के ऐसे वचन सुनकर मुनि बोले, हे देवी, तुम्हारे पति का वध तो त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के द्वारा हुआ है। उसको जीवित करना देवादिदेव महादेव शिव का विरोध करना है, परंतु अपनी शरण में आए मनुष्य की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। इसलिए मैं तुम्हारे पति को पुनर्जीवित अवश्य करूंगा। यह कहकर उन्होंने अपना कमंडल से जल निकाला और मंत्रोच्चारण करते हुए जलंधर पर छिड़का, जिसके फलस्वरूप वह जीवित हो गया। जलंधर का जीवन दान देकर वे तपस्वी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वस्तुतः उस तपस्वी ने ही सूक्ष्म रूप जलंधर की काया में प्रवेश कर लिया था। दरअसल तपस्वी का रूप धारण करने वाले वे मुनि और कोई नहीं, श्री हरि विष्णु ही थे। अपने पति को अपने पास पाकर देवी वृंदा खुश हो गई और तुरंत अपने पति के गले लगा लिया। उसने उन सब बातों को भयानक स्वप्न समझकर भुला दिया। फिर बहुत समय बाद तक उस छद्म वेशधारी जलंधर के वन में ही रमण करती रही और परंतु मायावी की माया भला कब तक छिप सकती थी। एक दिन वृंदा को ज्ञात हो गया कि उसके साथ विहार करने वाला पुरुष और कोई नहीं, स्वयं श्री हरि विष्णु है, जो उसके पति का रूप धारण करके उसे छल रहे हैं। यह सारी जानकारी जब देवी वृंदा को हुई तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने श्री हरि विष्णु से बोला, तुमने एक पराई स्त्री पर उसका पति बनकर उपभोग किया है, तुम्हारे धिक्कार है। मैं किस प्रकार अपने पति का सामना करूंगी? अब तुम मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं है, पर तुम्हें तुम्हारी करने की सजा अवश्य ही मिलेगी। तूने मुझे अबला जानकर मेरा इस्तेमाल किया। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि जिन राक्षसों से तुमने मुझे डराकर मेरा विश्वास जीता था, वे ही राक्षस तुम्हारी पत्नी का भी हरण करेंगे और तुम उसके वियोग में हर और भटकोगे। तब वही या वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरा अगला जन्म तुलसी के रूप में होगा और मेरा संजीवनी शक्ति ही मेरी पवित्रता का प्रमाण होगी।
भगवान श्री हरि को इस प्रकार का श्राप देकर असुर श्रेष्ठ जलंधर की पत्नी वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर लिया और उसमें अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस अग्नि में से ऐसा तेज प्रकट हुआ और वह जाकर देवी पार्वती में समा गया। 24वां अध्याय जलंधर का वध। व्यास जी बोले, हे तात, उधर जब असुरराज जलंधर द्वारा फैलाई गई गंधर्व माया से मोहित होकर सभी देवता एवं भगवान शिव भी युद्ध को भूलकर नाचने गाने लगे तो क्या हुआ? जब जलंधर को पहचानकर देवी कैलाश पर्वत से अंतर्ध्यान हो गई तो क्या हुआ? सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब जलंधर को अपने सामने भगवान शिव के रूप में देख पार्वती जान गई थी ये कोई भैरूपी है तो वह तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो गई। उनके अंतर्ध्यान होते ही सारी माया वहां से गायब हो गई। माया के गायब होते ही सभी देवता अपने अपने होश में आ गए। उधर देवादिदेव भगवान शिव भी चेतना के वापस लौट आए और जलंधर की माया को जानकर उन्हें अत्यधिक क्रोध आ गया। जब जलंधर भी देवी पार्वती के अचानक वहां से गायब हो जाने के कारण तुरंत ही युद्ध भूमि में लौट आया। तत्पश्चात भगवान शिव और असुरा जलंधर में भयानक युद्ध होने लगा, परंतु त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की वीरता और बल के सामने वह तुच्छ राक्षस कहाँ टिक पाता। जल्द ही उसे समझ आ गई कि सर्वेश्वर शिव को जीत पाना आसान नहीं है बल्कि असंभव है। तब असुरराज जलंधर ने भगवान शिव को जीतने के लिए माया का सहारा लिया। उसने तुरंत अपनी माया द्वारा पार्वती को प्रकट किया और उन्हें अपने रथ पर बांध लिया। जलंधर की दो सेनापति शुम्भ निशुम्भ अपने हाथों में भयानक अस्त्र लेकर देवी पार्वती को मारने के लिए झपट रहे थे और देवी पार्वती रोते हुए अपनी सहायता के लिए भगवान शिव का पुकार रही थी। यह दृश्य देखकर शिव भी अत्यंत चिंतित हो गए और अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती को इस प्रकार कष्ट में देखकर व्याकुल हो गए। तब अपनी प्रिया पार्वती को जलंधर से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने बड़ा भयानक रूप धारण कर लिया और उनका वह रौद्र रूप देखकर राक्षसी सेना तो भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी, छिपने लगी। उधर दैत्य सेना के प्रधान शुम्भ निशुम्भ भी डर गए और युद्ध से बचने की कोशिश करने लगे। उनके भयभीत होते ही जलंधर की माया समाप्त हो गई। युद्ध भूमि में हाहाकार मच गया। सब इधर उधर दौड़ रहे थे। शुम्भ निशुम्भ अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहे थे। तब भगवान शिव ने उन्हें ललकारा, परंतु वे फिर भी युद्ध के लिए तत्पर नहीं हुए। भगवान शिव बोले, तुम तो देवी पार्वती को मारने के लिए बढ़ रहे थे, अब क्यों डर कर भाग रहे हो? आओ मेरे साथ युद्ध करो, अपनी वीरता का परिचय दो। भगवान शिव के वचनों को सुनकर उन दोनों पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा, वे भागते रहे। तब क्रोधवश भगवान शिव ने शुम्भ निशुम्भ को शाप देते हुए कहा, हे दुष्ट असुरों, युद्ध में कभी भी पीठ दिखाने पर वाले पर वार नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ। परंतु जिनको तुम मारने का प्रयत्न कर रहे थे वे ही देवी पार्वती तुम दोनों का एक दिन वध करेंगी। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर क्रोध से भरा जलंधर उन पर झपटा। उसने भयंकर बाण चलाकर शिव पूरी पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। शिव का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया और उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बने हुए सुदर्शन चक्र को चला दिया और उस चक्र ने तुरंत जलंधर के सिर को धड़ से अलग कर दिया। जब चक्र ने जलंधर का सिर काटा तो भयानक ध्वनि हुई और महादानव जलंधर पल भर में ही ढेर हो गया। जिस प्रकार अंजन का विशाल पर्वत दो टुकड़ों में विभक्त हो गया, उसी प्रकार जलंधर का शरीर भी दो टुकड़ों में विभक्त हो गया। सारे युद्ध भूमि में रक्त फैल गया। भगवान शिव की आज्ञा से जलंधर का रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड बन गया। दैत्यराज जलंधर के शरीर से निकला अद्भुत तेज उस समय भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर गया। जलंधर का वध होते ही चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। सभी देवता ऋषि मुनि प्रसन्न हुए, अप्सराएं और गंधर्व मंगलगान करने लगी। सभी दिशाओं में भगवान शिव पर फूलों की वर्षा होने लगी। 25वां अध्याय देवताओं द्वारा शिव स्तुति। शरद कुमार जी बोले, हे महर्षि, इस बार दैत्यराज जलंधर का देवादिदेव भगवान शिव के हाथों से वध करके सब और प्रसन्नता छा गई। सभी देवताओं का सहित ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न हर्षित हुए। तब वे करुणा निधान भगवान शिव को धन्यवाद देने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। बोले, हे करुणा निधान, हे कृपा निधान, हे देवादिदेव भगवान शिव, आप प्रकृति से परे हैं। भगवान आप ही परम ब्रह्मा परमेश्वर हैं। प्रभु, हम सब देवता आपके दास हैं और आपकी आज्ञा ही की पूर्ति हेतु कार्य करते हैं। हे देवेश, आप हम पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, जब भी देवताओं पर कोई विपत्ति पड़ती है आपने हमारी सहायता की है और हमें अनेक दैत्यों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। हम सदा ही आपके चरणों की वंदना करते हैं और आपको आपके अनोखे दिव्य स्वरूप का ही स्मरण करते हैं। आपके ही कारण हमारा भी अस्तित्व है, आपके बिना हम कुछ नहीं है।
आप भक्त वत्सल हैं और सदा ही अपने भक्तों की हित करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव की वंदना करके सभी देवता चुप हो गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब भगवान शिव बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी अभिष्ट कार्यों की सिद्धि करूंगा, तुम्हारे दुखों में सदा दूर करूंगा। इसके अतिरिक्त तुम और कुछ भी हो तो तुमसे मांग सकते हो, परंतु उन्होंने उनकी कृपा दृष्टि बनाए रखने के अतिरिक्त तुमसे कुछ नहीं मांगा। तब उन देवताओं की आवश्यकता पर उनकी मदद करने का आश्वासन देकर देवादिदेव महादेव वहां से अंत ध्यान हो गए। इस प्रकार जब त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल शिव ने देवताओं को उनकी सहायता का आश्वासन दिया तो सभी देवता हर्ष से फूले नहीं समाये और भगवान शिव की महिमा का गुणगान कर और जय जयकार करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को वापस चले गए। 26वां अध्याय, धात्री, मालती और तुलसी का आविर्भाव। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार जी, जब श्री हरि विष्णु की माया से मोहित होकर जलंधर पत्नी वृंदा छद्म भेष धारण किए विष्णु जी को अपना पति मानकर उनके साथ रमण करने लगी, तब श्रीहरि ने उनसे प्रीति जुड़ गई। सच्चाई जानने के बाद कि जलंधर के रूप में श्रीहरि विष्णु उन्हें छल रहे थे, तो उसने अग्नि में जलकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब फिर आगे क्या हुआ? तुलसी के रूप में वृंदा का जन्म कैसे हुआ, मुझे बताइए। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। मेरी कथा सुनिए, आपकी सभी जिज्ञासाएं दूर हो जाएंगी। जब वृंदा ने विष्णु द्वारा ठगे जाने पर अपने शरीर का त्याग कर दिया था, तो भगवान विष्णु को बहुत दुख हुआ और वे वृंदा की चिता का ये राख अपने शरीर पर लपेट कर इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। इधर जब देवताओं को भगवान श्री हरि विष्णु की इस हालत के बारे में पता चला, तो वे बहुत चिंतित हुए और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। जगत के पालन करता भगवान विष्णु को इस तरह दर दर भटकना शोभा नहीं देता। तब देवताओं को इस समस्या कोई हल नहीं मिल रहा था, तो भगवान शिव की शरण में आए। ब्रह्मा जी को साथ लेकर देवराज इंद्र सहित कैलाश पर्वत पर पहुंचे। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करी। तत्पश्चात शिव के पूछने पर देवताओं ने वहां आने का प्रयोजन शिव जी को बताया। देवताओं ने कहा, हे देवादिदेव करुणा निदान भक्तवत्सल शिव, आप तो सर्वेश्वर हैं, सर्वज्ञाता हैं। इस संसार की कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु ने दैत्यराज जलंधर की पत्नी वृंदा को जलंधर के रूप लेकर ठगा और उसके साथ साथ रहते हुए श्री विष्णु में उनकी प्रीति हो गई। अब वे उनके वियोग सह नहीं पा रहे हैं। वे अपने शरीर पर वृंदा की चिता की आग लपेट कर जोगी बनकर इधर उधर घूम रहे हैं। प्रभु, आप उन्हें समझाइए कि वे ऐसा ना करें। भगवान, यह जगत आपके अधीन है और आपके ही इसमें उनकी मदद करनी है, ताकि वे पहले की भांति अपने कार्यों को पूरा करें। देवताओं की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मा जी, हे देवराज इंद्र और अन्य देवता, यह सारा जगत माया के अधीन है, परंतु इस जगत की जननी मूल प्रकृति मनोहर महादेवी पार्वती इस माया के वशीभूत नहीं है। उन पर इस माया का कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए आप भगवान श्री हरि विष्णु के इस मोह माया के जाल को दूर करने के लिए देवी प्रकृति के आधारभूत देवी पार्वती की शरण में जाइए। यदि आपके द्वारा वे प्रसन्न हो गई, तो आपकी हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा। वे आपके कार्यों को पूरा करेगी। देवादिदेव भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर सभी देवताओं को अत्यंत प्रसन्नता हुई। वे भगवान शिव की आज्ञा लेकर मूल प्रकृति की शरण में चले गए। इस प्रकार सब देवता प्रकृति देवी की शरण में जा रहे थे, तो उस समय वहां आकाशवाणी हुई, देवताओं, मैं ही तीनों प्रकार के गुणों से अलग होकर निवास करती हूँ। मैं ही सत्य गुण में गौरा बनकर, रजोगुण में लक्ष्मी और तमोगुण में ज्योति बनकर इस जगत को आलोकित करती हूँ। इसलिए आप अपनी इच्छा पूर्ति हेतु देवी जगदम्बा की शरण में जाओ। वे ही आपकी मनोकामना को पूरा करेंगी। आकाशवाणी सुनते ही देवता गौरी लक्ष्मी सरस्वती को हाथ जोड़कर प्रणाम कर और मन में वंदना स्तुति करने लगे। और जब देवताओं ने शुद्ध हृदय से तीनों देवी का स्मरण किया, तब वे तीनों देवियां वहां प्रकट हुई। देवियों को साक्षात सामने देखकर देवता प्रसन्न हो गए और गौरी लक्ष्मी सरस्वती की वंदना पूजा अर्चन करने लगे।
तब तीनों देवियों ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवताओं, हम तीनों देवियां तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हैं। तुम जो कुछ चाहते हो हमें बताओ, हम तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। देवियों के कथन के अनुसार देवताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे इंद्र ने भगवान श्री हरि विष्णु के बारे में सारी बातें बताई। तब उन्होंने कुछ बीज देवताओं को दिए और कुछ बीज ले जाकर देवी वृंदा की चिता की राख में बो दिए। ऐसा करने से तुम्हारे अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। उन बीजों को लेकर देवताओं ने तीन देवियों का धन्यवाद व्यक्त किया। तब देवियां वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी सहित सभी देवता उस स्थान पर पहुंचे जहां देवी वृंदा ने अपने प्राणों की आहुति अग्नि में दी। वहां पहुंचकर उन्होंने देवी द्वारा दिए गए बीजों को वृंदा की चिता की राख में डाल दिया। तभी उन बीजों में से कुछ दिन पश्चात धात्री, मालती और तुलसी नामक वनस्पतियां पैदा हुई। देवी सरस्वती द्वारा दिए गए बीजों से धात्री, देवी महालक्ष्मी के बीजों से मालती और देवी गौरा के बीजों से तुलसी का आविर्भाव हुआ। जैसे ही धात्री, मालती, तुलसी नामक ये रूपी वनस्पतियां उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें देखा तो उन पर से माया का पर्दा हट गया और वे पहले की भांति हो गए और वे उन वनस्पतियों पर अपनी कृपा दृष्टि रखने लगे। और तभी से धात्री, मालती, तुलसी नामक इन वनस्पतियों को भी विष्णु जी ने विशेष अनुराग हो गया और श्री हरि विष्णु पुनः अपने बैकुंठ धाम को लौट गए। 27वां अध्याय शंखचूर्ण की उत्पत्ति। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि, शंखचूर्ण नाम का एक दैत्य था जिसका वध भगवान शिव ने अपने हाथों के त्रिशूल से मारकर किया था। अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। आप यह जानते हैं कि विधाता के पुत्र मरीचि हुए थे और उन्हें महर्षि कश्यप हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के संत थे। वे बड़े ही धर्मात्मा थे और इस सृष्टि के रचना करने वाले ब्रह्मा जी की हर आज्ञा को शिरोधार्य मानकर उसका पालन किया करते थे। प्रजापति दक्ष ने उनके व्यवहार और गुणों से प्रसन्न होकर 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से कर दिया। इन्हीं की संतानों से पूरा संसार भर गया। कश्यप मुनि की 13 पत्नियों में से एक पत्नी का नाम दनु था। दनु रूपवती, गुणवती होने के साथ साथ परम सौभाग्यवती भी थी। वह एक अत्यंत शांत साध्वी भी थी। उन्हीं दनु के अनेकों पुत्र हुए। उनका विप्रचित नाम का पुत्र बहुत ही बलशाली और पराक्रमी था। उसका भी दंभ नाम का एक पुत्र था। दंभ भी अपने पिता की तरह धार्मिक विचारों को मानने वाला था। दंभ भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। इतना धार्मिक होने के कारण उसकी कोई संतान नहीं थी। तब वह बड़ा निराश हो गया और उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया। उसने उनके कृष्ण मंत्र ग्रहण किया। तत्पश्चात दंभ पुष्कर नामक तीर्थ में चला गया। वहाँ 1 लाख वर्ष तक कठोर तपस्या करता रहा। उसकी कठोर तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर लेकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के पास पहुंचकर सभी देवताओं ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और दंभ के भीषण तप के बारे में बताया। तब भी सारी बातें जानकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवताओं, मैं जानता हूँ कि दंभ मेरा अनन्य भक्त है। वह अपने मन में पुत्र की कामना करके पिछले 1 लाख वर्षों से मेरी तपस्या कर रहा है। मैं अवश्य ही मैं अपने प्रिय दंभ की इच्छा पूर्ति करूंगा। आप निश्चिंत हो जाइए और अपने स्थानों पर चले जाइए। भगवान श्री हरि के वचन सुनकर ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र सभी देवताओं ने प्रणाम करके अपने लोकों को चले गए। तब विष्णु जी अपने भक्त दंभ की तपस्या को फल देने के लिए पुष्कर गए। वहां उन्होंने सामने पाकर दंभ बहुत प्रसन्न हुआ और उनके चरणों में लेट कर उन्हें प्रणाम कर स्तुति करने लगा। विष्णु बोले, हे दंभ, तुम्हारी कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम अपना अभीष्ट वर मांग सकते हो। आज मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूंगा। तो भगवान विष्णु के वचन सुनकर उसने हाथ जोड़कर बोला, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने जैसा वीर पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए। तब श्री हरि विष्णु ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद दंभ भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आया। कुछ समय पश्चात दंभ की पत्नी गर्भवती हो गई और एक अलौकिक देश विद्यमान था। समय आने पर दंभ की पत्नी के गर्भ में से एक पुत्र का जन्म हुआ। मुनियों ने उसका नामकरण संस्कार करके उसका नाम शंखचूड़ रखा। 28वां अध्याय शंखचूड़ का विवाह। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि भगवान,
श्री हरि विष्णु के वरदान के फलस्वरूप दमन को एक वीर पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया। शंखचूड़ भी धार्मिक था और परम पूज्य गुरु के अमृत वचनों का शंखचूड़ के मन में गहरा प्रभाव पड़ा और वह पुष्कर नामक तीर्थ में जाकर एकाग्र मन से तपस्या करने लगा। उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया और अनेक अनेक मंत्रों द्वारा ब्रह्मा जी की साधना करने लगा। उस भक्ति भाव की आराधना से शीघ्र ही ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और एक दिन जब शंखचूड़ प्रतिदिन की भांति तपस्या में मग्न था तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, अपने आराध्य को देखकर सामने इस प्रकार देखकर शंखचूड़ की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। वह ब्रह्मा जी के चरणों में लेट गया और उनके पैरों पर अपना सिर रख कर स्तुति करने लगा। ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को ऊपर उठाया और बोला, हे वत्स, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांगो, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अपने आराध्य ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर शंखचूड़ बोला, हे ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ में प्रसन्न हैं तो ये बताइए कि मुझे कोई भी जीत ना सके। शंखचूड़ के इस वर को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, ऐसा ही होगा। उसे भगवान श्री कृष्ण का अक्षय कवच देते हुए वह कहने लगे कि शंखचूड़, तुम अब बद्रिकाश्रम चले जाओ। वहां सकामा तुलसी तपस्या कर रही है। तुम वहां जाकर धर्मराज की कन्या तुलसी से विवाह कर लो। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के अंतर्ध्यान होने पर शंखचूड़ बद्रिकाश्रम चला गया और वहां जाकर तुलसी के पास पहुंचा। शंखचूड़ को अपने सामने खड़ा देखकर वह बोली, मैं धर्मराज की पुत्री तुलसी हूँ। आप कौन हो? किस लिए आए हो? कृपया आप यहाँ से चले जाइए। आप शायद नहीं जानते कि स्त्री जाति मोहिनी होती है। तुलसी के वचन सुनकर शंखचूड़ बोला, हे देवी, आपके वचन सत्य है, परंतु मेरे यहाँ आने अपने आराध्य ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ। मैं दनु का वंशज दानव दम्भ का पुत्र शंखचूड़ हूँ। पूर्व में राधिका के दिए शाप के कारण मैं दानव कुल में जन्मा हूँ। यह सब कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। तब तुलसी बोली, यह सत्य है कि संसार में वही पुरुष श्रेष्ठ है जो स्त्री से पराजित होते हैं, परंतु आज मैं तुम्हारी स्पष्टवादिता से अत्यंत प्रभावित हुई हूँ। इस प्रकार शंखचूड़ और तुलसी आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें देखकर तुलसी और शंखचूड़ दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। तुम दोनों यहाँ अभी तक बातें कर रहे हो शंखचूड़, मैंने यहाँ तुम्हें तुलसी का पानी ग्रहण करने के लिए भेजा था। तुम निश्चय ही पुरुषों में श्रेष्ठ हो। तुलसी निसंदेही स्त्रियों में रतन है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, इसलिए तुम्हारे शीघ्र ही एक दूसरे का हो जाना चाहिए। शंखचूड़ और तुलसी को विवाह करने के लिए कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। ब्रह्मा जी का आदेश मानते हुए तुलसी और शंखचूड़ ने गंधर्व रीति से विवाह कर लिया। तत्पश्चात वे दोनों अनेक सुंदर मनोरम स्थानों पर अनेक वर्षों तक विहार करते रहे। एक दूसरे का साथ पाकर वे दोनों बहुत प्रसन्न थे। 29वां अध्याय, शंखचूड़ के राज्य की प्रशंसा। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी, जब संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुलसी और शंखचूड़ ने गंधर्व रीति से विवाह कर लिया, तब क्या हुआ? उन दोनों ने क्या किया? व्यास जी बोले, इस प्रकार के प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि, शंखचूड़ और देवी तुलसी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से विवाह कर लिया और वह उसे अपने स्थान पर लेकर अपने घर वापस आ गए। जब दानवों ने इस बात की सूचना मिली कि शंखचूड़ों को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ है, तो वे सभी प्रसन्न हुए और दैत्य गुरु शंकराचार्य ने स्वयं वहां आकर शंखचूड़ को ढेरों आशीर्वाद प्रदान किए। तत्पश्चात उन्होंने शंखचूड़ को असुर का आधिपत्य देते हुए उसका राज्याभिषेक कराया। राजा सिंहासन संभालने के पश्चात शंखचूड़ बहुत प्रसन्न हुए। तब गुरु शुक्राचार्य बोले, हे असुरराज शंखचूड़, तुम निसंदेह ही वीर पराक्रमी हो। तुम्हें आज असुरों का राज्य सौंप कर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। अब इस राज्य का विस्तार करना, असुरों की रक्षा करके दायित्व को संभालना मुझे तुम्हारी प्रतिभा पर विश्वास है। यह कहकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहां से चले गए। अपनी आज्ञा शिरोधार्य कर शंखचूड़ राज्य करने लगा। उसने अपने राज्य का विस्तार करके उद्देश्य से अपनी विशाल सेना को इंद्रलोक पर आक्रमण करने का उद्देश्य दे दिया। वह स्वयं भी युद्ध में खड़ा हुआ और असुरों और देवताओं में भयानक युद्ध शुरू हो गया। देवताओं ने असुरों को मार गिराया, अनेकों को घायल कर दिया। यह देखकर असुर सेना विचलित होकर इधर उधर भागने लगी। इसे देखकर असुर राज शंखचूड़ का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करते हुए उसने देव सेना को खदेड़ दिया। दैत्यराज शंखचूड़ ने से डर कर देव सेना तितर बितर हो गई और अपने प्राणों की रक्षा के लिए गुफाओं और कंदराओं में जाके छुप गई।
महाबली वीर प्रतापी शंखचूड़ ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हो गए। सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, कुबेर, यम, वायु आदि सभी देवता शंखचूड़ के अधीन हो गए। अनेक देवता शंखचूड़ से डर के भाग गए। जो देवता वहां से भाग निकले थे अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर मारे फिरते रहे। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे, कहाँ जाए, तब सब देवता मिलकर ऋषि मुनियों के पास साथ लेकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम कर स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने शंखचूड़ के आक्रमण और स्वर्ग के आधिपत्य के बारे में सब कुछ बताया। ब्रह्मा जी ने आश्वासन देते हुए कहा, इस विषय में भगवान विष्णु ही हमें कोई मार्ग बता सकते हैं, अतः हम सभी को वहीं चलना चाहिए। यह कहकर श्री हरि से मिलने के लिए बैकुंठ को चले गए। वहां पहुंचकर विष्णु जी की स्तुति करी और उन्हें सारी बातें बताई। देवताओं का दुख देखकर विष्णु जी ने उन्हें ढांढस बांधते हुए कहा कि हे देवताओं, आप इस प्रकार दुखी मत होइए। हे, मैं शंखचूड़ के बारे में सब कुछ जानता हूँ। पहले वह मेरा अनन्य भक्त था। इसे इस बारे में देवादिदेव महादेव जी से विचार विमर्श करना चाहिए कि वे क्या कहते हैं। तो सभी शिवलोक की ओर चल दिए। 30वां अध्याय, देवताओं का शिव जी के पास जाना। वहां शिवलोक में पहुंचकर शिव गणों ने उन्हें घेर कर खड़े हो गए। भगवान शिव अपनी प्रिय देवी पार्वती के साथ सिंहासन पर बैठे थे। भगवान शिव ने अपने शरीर पर भस्म धारण की हुई थी। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव शंकर देवी पार्वती के साथ बैठे अत्यंत शोभा पा रहे थे। उनका वह अद्भुत दिव्य स्वरूप देखकर भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, इंद्र सहित सभी देवताओं को प्रसन्नता हुई। उन्होंने देवादिदेव कृपा निदान भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करी। देवता बोले, हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल भगवान शिव, आप सर्वेश्वर, सब कुछ जानते हैं। प्रभु, आपकी आज्ञा से ही इस संसार में हर कार्य होता है। आपकी आज्ञा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं। हे भक्त वत्सल, आप सदा ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं, अभिष्ट कार्यों को पूरी करते हैं। हम इस समय बड़े दुखी होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में आए हैं। दानवराज दमन के पुत्र शंखचूड़ ने बलपूर्वक हमारे राज्य पर अधिकार कर लिया। उसने अनेक देवताओं को बंदी बना लिया और देव सेना को घायल कर कैया को मौत के घाट उतार दिया। किसी तरह हम अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले हैं। भगवान, आप अपने भक्तों के रक्षक हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। आप हम दुखियों के दुख को दूर कीजिए। उस शंखचूड़ नामक दैत्य ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। आप उसको दंड देकर हमें मुक्त कराइए और हमारा उद्धार कीजिए। यह सब कहकर देवता चुप हो गए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। इससे आगे की कथा हम इसके अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।